हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से है। वहां की हुकूमत ने, जिसने हाल ही में इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम किए हैं, एक बार फिर फ़िलिस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपा है और अमेरिका और इजराइल का रुख अपनाते हुए हमास और हिजबुल्लाह को आतंकवादी यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद बिन जायद ने अमेरिका में यहूदियों की कमेटी के अबू धाबी में नए ऑफिस में बात करते हुए एक बार फिर फ़िलिस्तीनियों की ख्वाहिशात से मुंह मोड़ते हुए हमास और हिजबुल्लाह को टेररिस्ट बताया है और इलाके के मुल्कों से अपील की है कि वे इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल बनाए जाने के प्रोसेस से जुड़ जाएं। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि हिजबुल्लाह और हमास ने इजराइल को धमकी दी हुई है कि अगर उसने बैतुल मुक़द्दस में पाक मकामात और फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ कुछ भी गलत किया तो इलाकाई जंग छिड़ सकती है और इसके नतीजे में इजराइल तबाह हो सकता है। लेबनान के अलमयादीन टीवी चैनल की वेबसाइट के मुताबिक यूएई के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद बिन जायद ने कहा है कि अफसोस की बात है कि बहुत से मुल्क हमास, हिजबुल्लाह या मिस्र के इख्वानुल मुस्लिमीन के बारे में ज़्यादा खुलकर बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि दिलचस्प और कमाल की बात यह है कि कुछ सरकारें इन ग्रुप्स की सिर्फ फ़ौजी शाखों को टेररिस्ट कहती हैं, जबकि ये ग्रुप खुद कहते हैं कि उनकी दोनों यानी सियासी और फ़ौजी शाखों में कोई फ़र्क नहीं है। बिन जायद ने अमरीकी यहूदियों की कमेटी का ऑफिस अबू धाबी में खोले जाने का खैर मकदम किया और इस कमेटी के सीनियर अफसरों को कहा कि हम आपकी मौजूदगी से खुश हैं और हमें उम्मीद है कि आप ये एहसास करेंगे कि आप अपने घर में हैं और हम यहाँ पर आपकी मौजूदगी को ज़्यादा मुफीद बनाने के लिए कोशिश करेंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉरेन मिनिस्टर ने आगे कहा कि इमारात और इजराइल के बीच होने वाले समझौते इलाके के दूसरे मुल्कों के लिए प्रेरणा का स्रोत यानी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेंगे कि वे नए सिरे से मुस्तकबिल को बनाएं। 2 दिन पहले अमरीकी यहूदियों की कमेटी ने अबू धाबी में अपना ऑफिस खोला है। ये पहली बार है जब इस कमेटी ने अपनी ब्रांच किसी अरब मुल्क में खोली है। आपको बता दूं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर पिछले साल सितंबर में इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौतों पर दस्तखत किए थे। इसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल के साथ कई और समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। दोनों मुल्कों के बीच मुसाफिर जहाज़ों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। आपको हमने हाल ही में बताया था कि यरूशलेम में फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ धोखा देकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की हुकूमत के कुछ ख़ास लोग ख़रीद कर यहूदियों को सौंप रहे हैं। इसमें सऊदी अरब भी इजराइल की मदद कर रहा है। इसकी डिटेल के लिए आप हमारा एपिसोड 1477 देख सकते हैं। आखिर में आप बताइए कि क्या इजराइल के अरब मुल्कों से बढ़ते ताल्लुकात से इन अरब मुल्कों को कोई फ़ायदा होगा या ईरान के इनकलाबी लीडर आयतुल्लाह ख़ुमैनी का वो स्टेटमेंट सही साबित होगा कि इजराइल ने जिस तरह फ़िलिस्तीन को तबाह किया है वैसे ही दूसरे अरब मुल्कों को तबाह करेगा। आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।